हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज की श्रृंखला में हमने नए संसद भवन से वो सभी प्रश्न लिए हैं जो आपकी वनडे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथियों, हमारा नया संसद भवन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। साथियों, यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज आपका पहला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? जी हाँ साथियों, 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? विमल पटेल। जी हाँ साथियों, विमल पटेल जी हमारे नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? साथियों, टाटा प्रोजेक्ट्स ने हमारे नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की डिजाइन किसने तैयार की? जी हाँ, HCF डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हमारे नए संसद भवन की डिज़ाइन तैयार की है। HCF कंपनी अहमदाबाद, गुजरात की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? अभी आपको ऊपर बताया था कि हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए हैं? जी हाँ साथियों, 1200 करोड़ रुपए। नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद भवन में कितने मुख्य प्रवेश द्वार हैं? साथियों, संसद भवन में मुख्य 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, भक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये तीनों द्वार संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 75 रुपये। साथियों, हमारे नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की थीम क्या थी? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल। साथियों, हमारे नए संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? साथियों, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? 888। जी हाँ, नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, नए संसद भवन की राज्यसभा में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? 384। जी हाँ साथियों, हमारे नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो वो लोकसभा कक्ष में होगी और इस लोकसभा हॉल में 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारा नया संसद भवन बनने में कितना समय लगा। जी हाँ साथियों, हमारे नए संसद भवन को बनने में 3 वर्ष से भी कम समय लगा, क्योंकि हमारे नए संसद भवन की आधारशिला 2020 में रखी गई थी और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो गया। तो 3 वर्ष से भी कम समय में यह बन के पूरा तैयार हो गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन का आकार कैसा है। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, जबकि हमारा पुराना संसद भवन गोल आकार का है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिल की है। 4 मंजिल की। जी हाँ, हमारे नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिल की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारा नया संसद भवन कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, लगभग 64,500 वर्ग मीटर। साथियों, हमारा नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, 1921 में हमारे पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हमारे पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था। 1927 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, 1921 में बनना प्रारंभ हुआ था, 1927 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। यानी कि हमारे पुराने संसद भवन को बनने में 6 वर्ष का समय लगा, जबकि हमारे नए संसद भवन को बनने में 3 वर्ष से भी कम समय लगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। लोकसभा। साथियों, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा, लोकसभा या निम्न सदन एक ही बात होती है। हमारे संसद के प्रतिनिधि सभा को लोकसभा या निम्न सदन भी कहा जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल हैं। जी हाँ, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये शामिल होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। साथियों, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। साथियों, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। लोकसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल कहाँ रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि हमारे नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप रखा गया है। अगला प्रश्न है, सेंगोल किसका प्रतीक है। यह प्रश्न भी साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंगोल किसका प्रतीक है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। जी हाँ साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ,
लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? जी हाँ साथियों, 6 माह। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का होता है। साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।